हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर जिला छत्तीसगढ़ की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें टोटल 43 वैकेंसीज आउट की गई है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। इसकी जो अप्लाई करने का मोड है ऑफलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है 20 जनवरी 2022 है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो वैकेंसीज निकली हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ में निकली हुई है। ये यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन इन्होंने बताया था कि 22 जनवरी 2022 तक जो है इसकी मतलब आपका लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पे उन्होंने क्या प्रस्तुत करने की जो तिथि है आप 5 बजे तक कर सकते हैं, या तो जिस पोस्ट के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि आपको जो भी होगा रिक्त पदों की वह तृतीय श्रेणी की है। यहाँ पे बताया कि हाँ यहाँ पे इसको आया था। देन यहाँ पे इन्होंने बताया कि इसकी लास्ट डेट तब तक होगी। यहाँ पे इन्होंने इसकी बता रखी है कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज है। देन यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने देखिए स्टेनोग्राफर हिंदी की टोटल जो है 5 वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने दी हुई है कि जो 3 वैकेंसीज है अन्य जनजाति में है, 3 जो है मुक्त में है, 1 महिला में है। देन यहाँ पे एक जो है अजाति यानी अनुसूचित जाति में है, एक यहाँ पे दे रखे, एक अन्य पिछड़ा वर्ग में कोई नहीं है यहाँ पे। देन आपने यहाँ से देख लेना, ऐसे ऐसे पता लग जाएगा ये है अनुसूचित जनजाति, ये है अनुसूचित जाति, ये है अन्य पिछड़ा वर्ग और एक ये अनरिजर्व कैटेगरी मतलब अनरिजर्व यूआर वाले हैं। देन यहाँ पे टोटल जो है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी यानी इंग्लिश की टोटल 2 वैकेंसीज है, एक है अन्य जनजाति में और जो यहाँ पे एक दी हुई है वो है अनरिजर्व कैटेगरी में है। देन यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसीज है, टोटल 25 है। 5 जो है यहाँ पे इन्होंने दे रखे अन्य जनजाति की कैटेगरी में, 5 जो है मुक्त में है, 3 जो है महिला में है। देन यहाँ पे एक जो है भूतपूर्व सैनिक में है यानी ईएसएम वगैरह में कैटेगरी में है। देन एक जो है दिव्यांग है यानी विकलांग वाले में है। देन यहाँ पे आगे इन्होंने दे रखी है कि अन्य जाति में है, टोटल यहाँ पे दे रखी है कि एक ही है वो मुक्त में। देन अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है टोटल 3 है, 2 जो है उसमें मुक्त में, एक महिला की है। देन अन्य अनारक्षित में अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 11 है। यहाँ पे दे रखी है 6 जो है मुक्त में है, 3 जो है महिला की है रिजर्व है, एक जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व है और यहाँ पे एक जो है दिव्यांग के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप है। देन ऐसे यहाँ पे इन्होंने भृत्य की दे रखी है, टोटल जो है 11 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखे है कि जो इनमें से अन्य जनजाति में है टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसीज है उसकी, और जो यहाँ पे अनारक्षित में है उसमें टोटल 6 वैकेंसीज है यानी यहाँ पे 11 है। जो ये टोटल वैकेंसीज है ये 43 है। तो आपने यहाँ पे जाके देख लेनी है कि कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन सी कैटेगरी में है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग भर लेना है। देन यहाँ पे इन्होंने नोट दिया है कि जो भी ऊपर इन्होंने पद बताया वो कमी बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। देन लिखा है कि अगर कोई भी ऐसा कुछ भी आता है तो उसके लिए जो है मतलब जिनकी तरह नोटिस दिया गया उन्हीं के लिए जिम्मेवारी होगी। देन यहाँ पे इन्होंने इसकी वो बताया कि क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन क्या क्या चाहिए होंगी, पात्रता एंड शर्तें। फर्स्ट इन्होंने दे रखा है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, यहाँ पे लिखे कि उनकी जो सैलरी रहेगी वेतन जो रहेगा उनका मैट्रिक्स लेवल 7 के अकॉर्डिंग 28,700 से लेके 91,300 तक रहेगा और उनका जो ग्रेड पे होगा वो 2800 तक का होगा। ये उनकी सैलरी है। यहाँ पे हम उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने लिखा कि किसी भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जैसे इन्होंने लिखा है कि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जो है 40% है और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए न्यूनतम 45% तक जो है उनकी परसेंटेज होनी चाहिए यहाँ पे जो उनकी ग्रेजुएशन में। देन यहाँ पे लिखा है कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश से शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा या शासन द्वारा मान्यता किसी भी हिंदी शीघ्र लेखन का एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी इसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसके अलावा लिखा है कि किसी भी यहाँ पे विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से इनका कंप्यूटर इन डिप्लोमा, यहाँ पे लिखा है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास जो है एक उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिसमें आप लिखा हो कि MS वर्ड की आपको नॉलेज है, इंटरनेट का जो है आपको मिनिमम जो नॉलेज है। देन यहाँ पे इन्होंने 3 चीजें दी हुई हैं आपके पास होनी ही चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने अंग्रेजी के लिए लिखा है कि इंग्लिश में मतलब क्या आपके चाहिए, अगर स्टेनोग्राफर है सैलरी वही रहेगी यहाँ 28,700 से लेके 91,300 के बीच, ग्रेड पे आपका 2800 होगा। एंड उसकी भी जो भी ऊपर बताई थी शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम वही है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अनारक्षित वाले हैं उनके लिए 45% मार्क्स होने चाहिए और जो आरक्षित है उनके लिए 40% होने चाहिए। देन उन्हें जो है जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया था कि हिंदी का होना चाहिए, यहाँ पे जैसे था कि हिंदी शीघ्र लेखन का, तो यहाँ पे जो है उनकी अंग्रेजी में टाइपिंग स्पीड है ये होनी चाहिए, उसका जो है उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है उनका कंप्यूटर डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि कंप्यूटर इन एप्लीकेशन का। देन यहाँ पे जो है सहायक ग्रेड 3 पद 3 थर्ड
के लिए क्या क्या है। यहाँ पे देखिए आपकी जो सैलरी रहेगी 5200 से लेके 20,200 तक रहेगी, यानी लेवल 4 की रहेगी। आपका जो ग्रेड पे होगा 1900 रुपये होगा। शैक्षणिक योग्यता इन्होंने मांगी है कि स्नातक होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45% और जो रिजर्व है उनके लिए 40% तक की होनी चाहिए। देन यहाँ पे लिखा है कि उसमें वही रहेगा आपका जो है हिंदी में होना चाहिए। लिखा है कि हिंदी मुद्रण लेखन परीक्षा उत्तीर्ण पर आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का भी जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से यानी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। देन यहाँ पे भृत्य पद के लिए लिखा हुआ है, इसकी जो सैलरी रहेगी लेवल 1 की, यानी सैलरी जो है 15,600 से लेके 49,400 के बीच में रहेगी। ग्रेड पे जो 1300 होगा। शैक्षणिक योग्यता लिखेगी 5वीं पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, उसे जो है 5वीं पास की होनी चाहिए। इसके अलावा जो है उसका रोजगार कार्यालय में यानी जो भी एम्प्लॉयमेंट दफ्तर होगा वहाँ पे उसका जो है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। देन इन्होंने लिखा है कि अगर कैंडिडेट जो भी है एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें अलग अलग अप्लाई करना होगा। एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। अगर वो अलग से चाहते हैं तो उन्हें सब कुछ जो है अलग से उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करने होंगे। देन लिखा है कि ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखे है कि कैंडिडेट ने देख लेना है कि वो जो भी इसकी शर्तें क्वालिफिकेशन है उसके लिए एलिजिबल है नहीं है, तभी उसने जो है इसके लिए अप्लाई करना है। देन यहाँ पे लिखा है कि महिलाओं के लिए रिजर्व है, यहाँ पे जो भी कैटेगरीज वगैरह हैं तो अगर उसके लिए लिखा है कि जो भी कैटेगरी है महिलाओं के लिए आरक्षित पद या नहीं मिलता, चयन ना होने के कारण रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे पद जो है अगर कहीं पे लग रहा है इन्हें जो फीमेल कैंडिडेट है वो नहीं है तो ये जो पद है इन्हें लिखा है कि मेल कैंडिडेट्स को चयन द्वारा भेजा है वो उन्हें फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। देन यहाँ पे आयु के बारे में लिखा है कि एज लिमिट एंड पात्रता क्या क्या चाहिए। लिखा है कि आवेदक जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसको जो एम्प्लॉयमेंट सेंटर में जो भी उस ऑफिस होता है वहाँ पे उसका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देन यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने अपना कब क्रमांक लिखा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने उसकी जो है फोटोकॉपी भी सेंड करनी है। यहाँ लिखा है कि प्रमाणित छायाकृत यानी आप सेल्फ अटेस्टेड सेंड करनी है उसका जो भी होगा कि हाँ कब किया था। देन लिखे कि अगर कोई भी मैं जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से विवाह कर लिया है, अगर उसने अपनी न्यूनतम आयु से पूर्व जो भी उसकी है मैरिज हो गई है तो वो इसके लिए नहीं कर सकता। देन यहाँ पे उन्होंने कुछ दे रखे हैं कि हाँ कोई पुरुष अगर उसकी एक से अधिक पत्नी है या कोई ऐसी महिला उम्मीदवार जिसने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिससे पहले ही एक पत्नी जीवित है तो वो भी ऐसा नहीं कर सकता है। देन ये देख लेना है आपने। देन आपने ये देख लेना है इसकी यहाँ पे उन्होंने कंडीशंस वगैरह दे रखी है कि आप इसके लिए एलिजिबल है नहीं है। देन इन्होंने कहा कि जो भी उनकी अपनी एलिजिबल कैटेगरी है जो भी उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो उन्होंने क्लियर कर लिया है नहीं कर लिया उनकी लास्ट डेट तक। देन यहाँ पे उन्होंने एज में रिलैक्सेशन दे रखी है कि कितने कितने की रिलैक्सेशन दी जाएगी। देन लिखा है कि जो अगर कोई कैंडिडेट जो है अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या फिर जनजाति का है यानी एससी और एसटी का है, इनका मतलब ये एससी होती है और ये एसटी होती है तो उसकी जो आयु में 5 वर्ष तक की छूट होगी। देन लिखा है कि और वो सिर्फ लिखा है कि छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, उन्हीं के लिए ये कंसेशन। देन लिखा है कि अगर कोई भी छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी वर्क चार्ज या कंटिन्यूस पेड यानी वो वहाँ पे वर्किंग है कहीं पे यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आदि के कर्मचारियों की जो उच्चतम सीमा है यानी उनकी जो मैक्सिमम एज है 43 तक होगी। देन यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी सरकारी सेवक है उनकी जो 7 वर्ष की होगी। यहाँ पे आपने देख लेना है भूतपूर्व सैनिक है तो उसकी आयु में 3 वर्ष तक की ऐड कर दिया जाएगा। देन महिलाओं की आयु में शासन के अंदर 10 वर्ष से शिथिल नहीं होगा। आपने यहाँ पे देख लेना है उन्होंने उसके अकॉर्डिंग दे रखी है किन किन के लिए होगी। देन यहाँ पे वही अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो उसे 10 वर्ष के लिए दी जाएगी। अगर वो किस कैटेगरीज में आते हैं तो उनके लिए अलग अलग फॉरवर्ड करती जाएगी। देन लिखे कि अगर जो भी कैंडिडेट अपना मतलब रिलैक्सेशन पाना चाह रहा है एज में तो उन्हें जो है उसका संलग्न मतलब जो भी इसका सर्टिफिकेट होगा वो उनमें जमा करवाना ही होगा। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं उन्हीं के अनुसार दिया जाएगा जैसे इन्होंने बताया जो छत्तीसगढ़ के रूल एंड रेगुलेशन है। देन यहाँ पे उसकी प्रक्रिया बता रखी कि आपने जो आवेदन पत्र है कैसे करना है। लिखे कि पूर्णतः एवं स्पष्ट भरे आवेदन पत्र बंद लिफाफे में आपको जो है एक बंद एनवेलप में सेंड करना है और अपने जो अपने पद का नाम लिखना है उसकी आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं लिखे कि मोटे अक्षरों में मतलब बोल्ड लेटर्स में लिखना है। देन उसकी जो लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है कहाँ पे पहुंचाना है, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर, ये इसका एड्रेस है, आपने इस एड्रेस पे सेंड करना है। लिखे कि 22 जनवरी 2022 तक जो है पहुंच जाना चाहिए 5 बजे से पहले पहले, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू ही इन्हें जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। लिखे कि अगर आपका कोई भी ऐसा है किसी अन्य मोड से एक्सेप्टेबल नहीं होगा, अगर उसके बाद आता है तो भी आवेदन कोई भी ऐसा जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका जो आवेदन पत्र है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देन कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट इसके साथ सेंड
करने हैं। इन लिखे कि आवेदन के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र यानी आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका आपने करना है। देन जाति प्रमाण पत्र, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देन आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र कि आपने अगर जैसे कोई वहाँ का डोमिसाइल है तो वो आपने करना है। देन आपका कार्यालय, जैसे इन्होंने बताया कि आपका मतलब एम्प्लॉयमेंट उसमें सेंटर में आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका आ जाएगा। अगर आपने कोई कैटेगरी भरी है ईएसएम की या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो उसका नैप लगाना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है फिजिकली हैंडीकैप का, तो आपको जो है उसकी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है उसके साथ आपने अटैच करने हैं, जो भी इसका परफॉर्मा होगा। देन यहाँ पे इन्होंने इसकी प्रक्रिया दे रखी है कि क्या क्या होगा। फर्स्ट इन्होंने दे रखी है कि स्टेनोग्राफर हिंदी एंड इंग्लिश एंड यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए लिखे कि आपको जो है फर्स्ट में सामान्य ज्ञान की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी और जो है टोटल उसके जो है 10 गुना जो है लोगों को बुलाया जाएगा। इसके यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि क्या क्या रहेगा। यहाँ पे स्टेनोग्राफर के पद लिखे कि कौशल परीक्षा आपकी जो होगी 250 मार्क्स की होगी। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदू श्रुतलेख दिया जाएगा, यानी आपको इसमें जो आपकी टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा। देन लिखे कि 45 मिनट की सेवा में शुद्धता से आपको जो है ये यहाँ पे टाइप करना होगा जो भी इन्होंने दिया होगा उसमें। देन अंग्रेजी का भी सेम यही है कि हाँ अगर आप अंग्रेजी स्टैंड उसमें भी आपका 250 मार्क्स होगा। 100 आपको जो है 100 WPM मतलब वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड दी जाएगी 5 मिनट कि अंग्रेजी में होगा, ये आपका हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। देन यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के बदले के आपकी जो कौशल परीक्षा है 125 मार्क्स की होगी। इसमें मतलब आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। इन्होंने डायरेक्ट ये कहा हुआ है इसमें 2 शब्दों के गद्यांश को 10 मिनट की सीमा शुद्धता से यानी एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको टोटल 10 मिनट दिए जाएंगे। आपको उसमें में मतलब कोई मिस्टेक वगैरह ना उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप चेक करेंगे कि हाँ आपको टाइप करना होगा। ये आपको जो है मतलब क्लियर करना ही होगा, क्वालिफाइड नेचर है और उसमें आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। देन लिखा है कि मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जो भी कैंडिडेट ने अपने उनके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है एक वर्गवार मतलब जैसे कैटेगरी इन्होंने बताई है उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी। देन उन्होंने भृत्य के पद हेतु लिखे कि उसकी जितने मतलब वैकेंसीज थी उसके 15 टाइम्स मतलब मोस्ट 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जो भी चयनित संक्रिय उनका डायरेक्ट साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होगा कि अतिरिक्त परीक्षा भी लिया जा सकेगा। उस पर डिपेंड है कि उनके कितने होते हैं। देन लिखे कि जो शारीरिक एवं बौद्धिक दक्षता से संबंधित होगी यानी उनके फिजिकल या फिर उनकी जो है फिजिकल वगैरह से रिलेटेड होगी। फर्स्ट उनका यही होगा इंटरव्यू होगा, उसके बाद उनको जो है कोई देखा जाएगा कि हाँ उन्हें। देन यहाँ पे लिखे अपूर्ण एंड त्रुटिपूर्ण मतलब आपकी कोई अगर आपने वहाँ पे जो अपनी जानकारी गलत दी है या फिर उसमें कोई मिस्टेक है तो इसके लिए कैंडिडेट की जिम्मेवारी होगी। यदि आपके आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण है या फिर त्रुटिपूर्ण दी जाती है यानी गलत है तो उसकी जिम्मेवारी आवेदक की होगी। बोल वही दिया हुआ है कि हाँ कैंडिडेट ने भरने से पहले एक बार देख लेना है कि नहीं है नहीं है। देन यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी आपकी सिलेक्शन वगैरह होती है तो इसका जो लास्ट डिसीजन होगा वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर छत्तीसगढ़ को होगा। देन लिखे कि उपरोक्त की सूची जो है जारी की जाएगी जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगी यानी 1 वर्ष तक की होगी। देन इन्होंने लिखे कि समस्त पद हेतु क्या क्या रहेगा। यहाँ पे चयनित को 3 वर्ष की प्रवृत्ति के नियुक्त किया जाएगा। ये जो इन्होंने बताया टेम्परेरी बेसिस पे है, 3 वर्ष के लिए होगा। परीक्षा विधि के उन्हें नियमानुसार फंड दिया जाएगा। प्रथम वर्ष के लिए जो पर इन्होंने सैलरी बनाई थी उसका 70% दिया जाएगा। देन जो सेकेंड ईयर होगा उसमें जो उनकी 80% होगा। देन जो थर्ड ईयर होगा उसमें उनका 90% दिया जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने बताया कि चयन प्रमाण के जन्म तिथि के अगर उनमें कोई भी ऐसा लगता है टाई होता है तो जो भी उनके जन्म के आधार पर जो है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जो उसमें बड़ा होगा। देन ऐसे ही है कि अगर कैंडिडेट ने अपनी कोई भी कैटेगरी भरी है तो उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। देन ये दिया हुआ है कि 5 बजे से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर उसके बाद में आता तो इसके लिए कैंडिडेट एप्लीकेबल नहीं होगा। देन यहाँ पे इसका जो है ये परफॉर्मा आपने जो है इसके साथ सेंड करना है। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि कौन सी पद के लिए, जैसे यहाँ पे जो स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी सहायक एंड भृत्य के लिए तो आपने जिसके लिए भी कर रहे हैं जैसे सहायक ग्रेड 3 के लिए कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना। नवीनतम आपने जो है न्यू पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी है। स्व प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, इस पे आपने सेंड करना है। ये एड्रेस है। देन यहाँ पे आवेदित पद का नाम यानी आप कौन सी कैटेगरी कौन से उसमें कर रहे हैं आवेदन, इनमें से लगाना है सहायक ग्रेड 3 बोल्ड लेटर में लिख देना है। देन यहाँ पे आवेदक का नाम आपका नाम आ जाएगा, क्या आपने लिखना है हिंदी में लिखना है। यहाँ पे आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखना है यानी इंग्लिश में लिखना है। ये आपने देख लेना ये परफॉर्मा में यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। जैसे राम है तो आपने यहाँ पे राम लिखना है। देन यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स यानी राम RAM यहाँ पे आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। देन यहाँ पे सिंगलिंग आ जाएगा, कौन से जेंडर है आपका मेल फीमेल, अगर पुरुष है तो आपने यहाँ पे 1 कर देना है। देन यहाँ पे पिता का नाम या पति का नाम, पिता का नाम आपने यहाँ पे कर देना जो भी होगा। देन यहाँ आपके पत्र व्यवहार का पता हिंदी में, आपका कोई मतलब
टेम्परेरी एड्रेस है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है विद पिन कोड के। देन यहाँ पे आपका स्थायी पता आ जाएगा, आप कहीं पे मतलब परमानेंट रह रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन ये आपकी जन्म तिथि आ जाएगी, अंकों में कितनी है, लाइक अगर आपकी 11 फरवरी है तो आपने यहाँ पे 11 फरवरी 1990 है तो आपने ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लिख देनी है। एक एक उसमें आ जाएगा, यहाँ पे शब्दों में लिख देनी है कि हाँ 11 फरवरी 1990 ऐसे करके। देन यहाँ पे आपकी आयु कितनी हुई है 1 जनवरी 2021 तक, वो आपने कितने वर्ष हुए हैं, कितने मास हुए हैं, कितने डेज हुए हैं। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, यदि हाँ है तो आपने हाँ कर देना, और आपको जो इसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट जैसे कि इन्होंने बताया था स्थाई वाला वो आपको लगाना ही होगा। देन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे इन्होंने बताया था जाति में, अगर हाँ है तो आपने उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट लगाना है। देन यहाँ पे आपने कौन सा अंकित कर देना है, कौन सा है, अनुसूचित है, अनुसूचित जनजाति या अन्य है, वो आपने यहाँ पे कर देनी है। देन अगर आप किसी यहाँ पे लिखे है कि विकलांग कैट, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो आपने यहाँ पे लिख देना, अगर है तो यहाँ पे हाँ करके उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट कितने प्रकार एंड प्रतिशत है, मतलब कौन सी टाइप है, उनमें भी टाइप होती है ना कि ब्लाइंड है, डीफ है, वो आपने यहाँ पे लिख के एंड उसकी परसेंटेज लिख देनी है। या अगर आपका ESM यानी एक्स सर्विस मैन है तो वो लिख देना है, यहाँ पे हाँ है तो उसका रेलिवेंट, यानी आपने अगर हाँ भरना है तो उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच करना है। देन रोजगार कार्यालय का अगर आपने कहीं पे क्रमांक कब किया था एंड कौन सा, मतलब उसमें आपका नंबर था वो लिखना है, जो भी नंबर होता है। देन कौन से कार्यालय में किया था उसका नेम आ जाएगा। क्या विवाहित हैं, विवाहित हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो आपने नहीं कर देना, लाइक नहीं है तो नहीं कर देना। यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि लिख देनी है, कब हुआ था, और आपके जो जीवित बच्चे हैं उनकी संख्या लिख देनी है। देन यहाँ पे आपने शैक्षणिक एंड अपनी जो है क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिख देनी है। यहाँ पे आपने लिख देना है जैसे 10th से लिखनी शुरू कर देनी है, उत्तीर्ण कब आपने पास किया, कौन से बोर्ड से किया, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कितने आपके मार्क्स थे। देन यहाँ पे ऐसी आ जाएगी 12th की आ जाएगी। देन यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन की आ जाएगी, अगर आपने कोई डिप्लोमा या वैसे किया तो उसकी सर्टिफिकेट आपने लिख देने हैं। क्या विधिक शासकीय संस्था में सेवा रहता है, कहीं पे आप वर्किंग हैं तो हाँ करके आपने, अगर है तो उसका सर्टिफिकेट, नहीं तो आप नहीं कर सकते। देन आपने कौन कौन से इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज अटैच की है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, जितने भी होंगी। यहाँ पे लिखे कि वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ये स्पेशली आपने मेंशन कर देना कि कौन कौन से किए हैं। देन लिखे कि जो भी मैंने ये आपका जो अंडरटेकिंग है कि मैंने जो भी किया है वो मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग भी सही है, अगर कुछ भी ऐसा झूठे पाए जाते हैं तो मेरी जो उम्मीदवारी है या नियुक्ति है उसे निरस्त किया जा सकता है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पे जो उनका पूरा नेम कैंडिडेट का, उसका पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, मतलब जो भी है उसकी वो लिख देनी है। कौन सी डेट को आपने भरा एंड कौन से स्थान से भर रहे हैं वो आ जाएगा। आपने ये जो पूरा परफॉर्म है ये आपने सेंड करना है, प्लस आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सेंड करने हैं, तो आपका टोटल ये रहेगा। और इसके साथ आपने देख लेना है कि हाँ इस जो एड्रेस पे है पहुंच जाना चाहिए, जो भी इसकी लास्ट डेट है उससे पहले पहले जो आपने ये भेज देने हैं। तो ये टोटल रहेगा आपका। यदि आपको इससे रिलेटेड अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।